संसार में होने वाले हर शुभ कर्म के पीछे मैं ही तो हूं। मेरे साथ चलने के कई रास्ते हैं, उनमें से ही एक है व्रत और पूजा। जो इंसान परम शक्ति की उपासना में मन रमाता है या शुभ की कामना में उपवास रखता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। आज मैं आपको ऐसे ही एक पावन व्रत के बारे में बताऊंगा। मैं आपको आपकी राशियों का हाल भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सूर्य देव की उपासना के महान पर्व छठ का महत्व समझाऊंगा। सोना सट दुनिया हो दीनाना, के घूमै छ सने साथ, के घूमै छ सने साथ। सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ लोगों की असीम आस्था का पर्व छठ। इस व्रत से मिलेगा संतान का सुख। इस व्रत से दूर होगा आपका हर दुख। परिवार में आएगी खुशहाली और समृद्धि। बढ़ने लगेगी दौलत, सेहत और बुद्धि। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है छठ पर्व से। छठ के दौरान सूर्य उपासना के 4 दिन आपको धन धान्य और सेहत से मालामाल कर देंगे। इस चमत्कारी व्रत से जीवन के हर हिस्से में बेहतरी आती है। लेकिन छठ का नाता केवल धर्म से नहीं, इसके तमाम वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इसलिए इस महान पर्व का विशेष महत्व है। कैसे, आइए जानते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। छठ पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी। आज छठ पूजा की परंपरा देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसलिए इस इलाके पर सूर्य पूजा का खास असर दिखता है। कार्तिक मास में नीच राशि में होने के कारण सूर्य की विशेष पूजा होती है। वैज्ञानिक पक्ष ये है कि इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करती। षष्ठी तिथि का रिश्ता संतान की उम्र से होता है, इसलिए छठ पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों होती है। छठ के व्रत में अपनी संतान की सलामती और परिवार की सुख समृद्धि के लिए उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। क्या है छठ पर्व की पूजा की विधि, खुद ही देख लीजिए। कुल मिलाकर छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है। सप्तमी को अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहा खा के साथ शुरू होता है छठ पर्व। इस दिन से व्रत के समापन तक सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गन्ने के रस से बनी खीर खाते हैं। तीसरे दिन पूरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद खाकर व्रत का समापन किया जाता है। बहुत चमत्कारी है छठ का ये व्रत। ये व्रत रखकर आप जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। छठ पूजा और व्रत के क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। जिन लोगों को संतान न हो रही हो, उन्हें छठ व्रत अद्भुत लाभ देता है। जिनकी कोई संतान जीवित न बच पा रही हो, उनके लिए फलदायी है छठ। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी यह व्रत शुभ फल देता है। छठ व्रत से कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या खत्म होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, उन्हें यह व्रत चमत्कारी फल देता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में पहला अर्घ्य देने का एक विशेष समय है। ज्योतिष के जानकारों के माने तो उसी विशेष समय में ही अर्घ्य देने के शुभ फल मिलते हैं। क्या है छठ के पहले अर्घ्य का सही समय और महत्व, आइए जानते हैं।
छठ का पहला अर्घ षष्ठी तिथि को दिया जाता है। ये अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्युषा है। ये अर्घ उन्हीं को दिया जाता है। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को क्यों देना है, ये तो आपने जान लिया। आइए अब जान लेते हैं कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का सही नियम क्या है और इस अर्घ से किस तरह के लाभ मिलते हैं। अर्घ देने के लिए जल में थोड़ा सा दूध मिलाएं। दूध व्यर्थ न करें। टोकरी में फल और ठेकुआ आदि सजाकर सूर्य देव की उपासना करें। उपासना और अर्घ के बाद अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। कोशिश करें कि सूर्य को तभी अर्घ दें जब सूर्य का रंग लाल हो। शाम को आंखों की ज्योति बढ़ती है, लंबी उम्र मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। शाम का अर्घ विद्यार्थी भी दे सकते हैं। इससे उन्हें शिक्षा का लाभ मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में लाभ के लिए शाम का अर्घ वरदान है। इस पर्व में सूर्य को 2 बार अर्घ दिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि छठ का अंतिम अर्घ कब दिया जाता है और इसका महत्व क्या है। छठ का अंतिम अर्घ सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। ये अर्घ देने के बाद ही व्रत का समापन किया जाता है। व्रत का समापन कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके होता है। बहुत सादे तरीके से होती है छठ की पूजा। छठ के इस व्रत का लाभ तभी मिलता है जब इसे पूरी सावधानी और नियम से किया जाए। छठ का अंतिम अर्घ सुबह देने के पीछे भी कुछ खास वजह है। इस महान व्रत में नियम और कायदों का विशेष महत्व है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इस अर्घ से नाम और यश बढ़ता है। अपयश के योग भंग होते हैं। पिता पुत्र के रिश्तों में सुधार आता है। हड्डियों के रोग और दिल की बीमारियों में अद्भुत लाभ होता है। तो इस महान पर्व को धूमधाम से मनाइए और अपने परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी लाइए, क्योंकि छठ का ये पर्व आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। यही तो है इस महान व्रत का महात्म्य। छठ व्रत के इतने सारे शुभ फल हैं कि मानव खुशी खुशी इस कठिन व्रत और पूजा के लिए तैयार हो जाता है। जितना पावन है छठ का महापर्व, उतना ही अद्भुत है छठ का प्रसाद। आज मैं धर्म आपको छठ के महाप्रसाद के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, संपत्ति के मामले में चिंता हो सकती है। नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल अपनी योजना किसी को ना बताएं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 65। वृष, काम का दबाव बना रहेगा। खर्चे बढ़े रहेंगे। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन, संबंधों में समस्या पैदा हो सकती है। हानि का योग है। धन फंस सकता है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 69। कर्क, धन की प्राप्ति होगी। बड़े पद की प्राप्ति का योग बन रहा है। अभी आप यात्रा न करें। हो सके तो वाहन न चलाएं। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 78। सिंह, कोई महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर चीजें बेहतर होंगी। जीवन साथी की सलाह लेकर ही काम करें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 83। कन्या,
भाई को बड़ी सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 85। तुला, नौकरी में दायित्व बढ़ेंगे। दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 88। वृश्चिक, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। मनोरंजन पर धन खर्च होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 81। धनु, आपका दिन आलस्य से भरा रहेगा। परिवार में खुशहाली आएगी। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 75। मकर, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। किसी अतिथि का आपके घर में आगमन होगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। कुंभ, काफी व्यस्तता रहने की संभावना है। पुराने लोगों से मुलाकात होगी। उपहार धन का लाभ होगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 80। मीन, आपकी दौड़ भाग बढ़ सकती है। व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी। आज क्रोध बढ़ा रहेगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 59। किसी भी व्रत या पर्व के पीछे कुछ धार्मिक और कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि छठ के इस महापर्व में जिन विशेष चीजों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं उनके क्या लाभ हैं और छठ के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं। छठ का सबसे पावन त्योहार, सूर्य देव का मनभावन त्योहार, सूर्य की लालिमा का है आशीर्वाद। चमत्कारी है छठ व्रत का प्रसाद। भक्ति और अध्यात्म से भरा ये पर्व सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। इस व्रत की तरह इसका प्रसाद भी अनोखा है। मांस से बना सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, कच्चा दूध, गुड़, चावल और गेहूं से बने पकवानों का मधुर प्रसाद। आइए जानते हैं कि छठ के प्रसाद को क्यों कहते हैं महाप्रसाद। छठ के अर्घ के समय घाट पर जाना और व्रती के चरण छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। व्रती के हाथों से प्रसाद ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। छठ में सूर्य दर्शन और छठ का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन की समस्याएं दूर होती है। छठ का प्रसाद ग्रहण करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। सेहत से जुड़ी गंभीर से गंभीर परेशानी का भी अंत होता है। वर्ष भर सुखी, निरोगी और खुशहाल होने की कामना का व्रत है छठ। ज्योतिषीय मान्यता है कि छठ का केवल प्रसाद ग्रहण करने से भी मिलता है छठा का शुभ फल। तो अगर आप भी चाहते हैं पूरे साल की खुशी और आरोग्य, तो छठ का प्रसाद जरूर खाएं। अब मुझे जाना होगा क्योंकि समय का संकेत यही कह रहा है। कल फिर आऊंगा और छठ के बारे में नई नई बातें बताऊंगा, जिससे छठ का ये व्रत आपके लिए और भी कल्याणकारी बन जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।
नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी